बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 227 श्री पद्मनाभ जी की कथा आप लोग सुनिए। अगले भाग में आप लोग श्री नरहरियानंद जी के कथा सुने, जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे। उनके बारे में आप लोगों ने कथा सुना। अब श्री पद्मनाभ जी के बारे में आप लोग कथा सुने। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीर्थ नाम नाम विनय रन दूजा, नाम प्रीति नाम बैर नाम कही नामिय बोले, नाम अजामिल साखी नाम बंधन ते खोले, नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो, करी कबीर कृपा ते परम तत्व पद नाम पर चोलयो। श्री राम जय जय राम। श्री कबीरदास जी की कृपा से श्री पद्मनाथ जी ने परम तत्व श्री नाम महाराज के महात्मा को भली प्रकार से जाना। श्री भगवान नाम ही आपका परम धन था। श्री नाम को ही आप महामंत्र मानते थे। श्री नाम की ही आप सेवा पूजा करते और नाम जप को ही भगवान की सेवा पूजा समझते थे। सियावर रामचंद्र की जय। तथा नाम जप को ही समस्त जप तप तीर्थादि साधन समझते थे। श्री नाम के अतिरिक्त अन्य साधन साध्य कुछ भी नहीं जानते थे। वे नाम अनुरागियों से प्रीति करते थे तथा नाम से विमुख जनों एवं विरोधियों से बैर करते थे। इनका विश्वास था कि भगवान का नाम चाहे प्रेम पूर्वक लिया जाए चाहे बैर पूर्वक, दोनों प्रकार से ही नाम लेने पर श्री नाम महाराज उसका कल्याण ही करते हैं। ये श्री नाम को ही नामी अर्थात ब्रह्म परमात्मा कहते थे। इनका दृढ़ विश्वास था कि श्री भगवान नाम ही जीवों को भव बंधन से छुड़ाने वाला है। श्री नाम महाराज के इस परम तत्व के साक्षी श्री अजामिल जी हैं। श्री नाम तो श्री राम जी से भी बड़ा है। यह बात हनुमान जी ने श्री राम के सम्मुख ही कही है। सियावर रामचंद्र की जय। कल युग में बस नाम यधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा।
श्री पद्मनाभ जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री पद्मनाभ जी श्री कबीरदास जी के शिष्य थे। गृहस्थ आश्रम में आपको शास्त्रार्थ करने तथा दूसरे पंडितों को पराजित करने का व्यसन था। बड़े बड़े विद्वान पंडित भी आपसे शास्त्रार्थ करने में घबराते थे। आप जब कहीं शास्त्रार्थ करने जाते तो आपके साथ बैलगाड़ियों में भरकर आपकी पोथियां चलती और साथ में अनेक विद्वान पंडित चलते। ये जहाँ भी पहुँच जाते विजय श्री इनके चरण चूमती। अधिकांश पंडित इनकी कीर्ति सुनकर ही बिना शास्त्रार्थ किए विजय पत्र लिख देते थे तथा जो शास्त्रार्थ करते भी थे उन्हें अविलंब ही हराकर विजय पत्र लिखना पड़ता था। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार देश के कोने कोने पंडितों द्वारा विजय पत्र लिखवाते हुए श्री पद्मनाथ जी काशी आए। यहाँ भी इन्होंने पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा कि या तो यहाँ के विद्वान मुझसे शास्त्रार्थ करें या विजय पत्र लिख कर दें। काशी के पंडित इनकी ख्याति सुन चुके थे। वे जानते थे कि इस समय जिनका नक्षत्र बलवान है, अतः केवल पंडित्य बल से इन्हें पराजित करना असंभव है। यदि ये कदाचित हार सकते हैं तो सिद्ध बल से ही हार सकते हैं। अतः सब पंडितों ने जाकर भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की कि श्री शिव जी परामर्श दिया कि दिग्विजयी पंडित को कबीरदास जी के पास भेजो। काशी के पंडित भी कबीरदास जी के सिद्धि बल से परिचित थे ही। अतः सब लोगों के मन पर श्री शिव जी की बात बैठ गई। श्यावर रामचंद्र की जय। तत्पश्चात सभी पंडित मिलकर श्री पद्मनाथ जी के पास गए और बोले कि यदि आप हम लोगों के गुरु श्री कबीरदास जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दें तो हम सभी अपनी हार मान लें। श्री पद्मनाथ जी ने कहा यदि ऐसी बात है तो आप लोग उन्हें मेरे पास ले आइए। पंडितों ने कहा उनको शास्त्रार्थ की गरज नहीं है। आपको यदि शास्त्रार्थ करना हो तो उनके पास चलें। श्री पद्मनाथ जी तैयार हो गए। पंडितों ने सारी बात जाकर श्री कबीरदास जी से बताई। कबीरदास जी ने कहा कि यह शिव जी की आज्ञा है तो वे ही मुझे संभालेंगे और वे ही मेरे मुख से बोलेंगे। इस प्रकार उन्होंने भी स्वीकृति दे दी। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य है परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ। समय समय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। दिग्विजयी पंडित पद्मनाथ ने कबीरदास जी से ही प्रश्न करने का आग्रह किया। कबीरदास जी ने कहा पंडित जी मैं तो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, फिर भी भला मैं क्या जानूं शास्त्र और क्या करूं शास्त्रार्थ। फिर भी आप कह रहे हैं तो जिज्ञासा बस पूछ रहा हूं। समुझी पढ़े कि पढ़ समुझी, अहो कहो कबीराए, सुनिए बात कबीर की पंडित गयो हेराए। कबीरदास जी सिद्ध संत थे। उनकी बाणी प्रसादिक थी। उनके कान में पड़ते ही दिग्विजयी पंडित के अंतस चक्षु खुल गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा महाराज मैंने तो समझ कर पढ़ा, न पढ़कर ही समझा। अब आपकी कृपा से समझा कि हमारा सब पढ़ना लिखना व्यर्थ रहा। पढ़ने का जो वास्तविक तात्पर्य है उसे तो मैंने समझा ही नहीं, केवल वाद विवाद में उलझकर स्वयं संतप्त हुआ और दूसरों को संतप्त किया। अब तो दिग्विजयी पंडित पद्मनाथ जी पश्चाताप करने लगे। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि अब मैं कभी शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। साथ ही आए पंडितों को बैलगाड़ी पर लादी पुस्तकों के साथ उन्होंने वापस कर दिया
और स्वयं कबीरदास जी की शरण ली। पद्मनाथ जी पंडित्य और पात्रता तो थी ही, अहंकार की भी निवृत्ति हो गई थी। अतः कबीरदास जी ने उन्हें श्री राम मंत्र की दीक्षा दे दी। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पे पद्मनाथ जी का अहंकार समाप्त हो गया। श्री पद्मनाथ जी का अब तो जीवन ही बदल गया था। निरंतर नाम मंत्र जप करते और भगवान की मानसी सेवा करते। कहते हैं एक दिन आप प्रभु की मानसी सेवा कर रहे थे। भावावेश में सभी व्यंजनों के नाम ले लेकर प्रभु को नैवेद्य लगा रहे थे। उसी समय एक सज्जन वहां आकर खड़े हो गए और उनके क्रियाकलापों को देखने लगे। उनके मन में इस बात का बड़ा कौतूहल हो रहा था कि बाबा जी तो 56 प्रकार के व्यंजनों का ले रहे हैं और है कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने आपको प्रणाम किया तो आपने उसी भावावेश में उन्हें प्रसाद दे दिया। उन सज्जनों को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि प्रसाद में वे सारी वस्तुएं हैं जिनका श्री पद्मनाथ जी द्वारा नाम लिया जा रहा था। एक बार की बात है, काशीपुरी में निवास करने वाले एक सेठ को असाध्य गलित कुष्ठ हो गया था। ऐसी स्थिति में वह श्री गंगा जी में डूबकर मर जाने का संकल्प करके डूबने को चला। उस समय उसके साथ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ गंगा तट पर एकत्रित हो गई थी। संयोग बस श्री पद्मनाथ जी उधर से ही जा निकले। भीड़ देखकर समीप जाकर पूछा, लोगों ने बताया। तब इन्होंने कहा कि उसे पकड़ो, डूबने मत दो और उसके शरीर से बंधन खोल दो तथा उससे कहो कि वह श्री गंगा जल में स्नान करे। स्नान करते समय 3 बार श्री राम नाम कहने मात्र से ही उसका शरीर नवीन हो जाएगा। उसने वैसा ही किया तो सचमुच उसका शरीर नवीन हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। फिर तो उसने जीवन पर्यंत बुद्धि को स्थिर करके भगवान की भक्ति की। इसके बाद श्री पद्मनाथ ने श्री गुरुदेव कबीर के पास जाकर सब वृत्तांत कहा तो उन्होंने कहा कि अहो, तुमने श्री नाम महाराज की यथार्थ महिमा नहीं जानी। तब तो तुच्छ रोग के लिए 3 बार भगवान नाम उच्चारण कराया। अरे यह कार्य तो नाम के आभास मात्र से ही हो सकता है। सियावर रामचंद्र की जय। श्री प्रियदास जी घटना का अपने कवित्व में वर्णन इस प्रकार करते हैं, आप लोग भी सुने। काशी बासी साहू भयो कोड़ी सी निवाह कैसे पर गए कृमि चलयो बूढ़बे को भीर है। निकस पदम आई पूछ डिग जाय कही गई देख लो गुण नहाय गंगा नीर। राम नाम कई बेर 3 मयन मीन हो भयो नमीन कियो भक्ति मति धीर है। गयो गुरु पास तुम महिमा न जानी आओ नाम भास काम कर कहियो कभी